Hello. Good morning, guys. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. हो गया सवेरा हो गया। हाँ सर, हो गया 5 मिनट पहले ही हुआ है सर। चलो आज नींद नहीं लग रही है। आज सोने को नहीं मिला है। तो आज चेक करना था कितना क्या सर? कल मैंने टास्क दिया था ना बनाने के लिए, कल वाला कोड कंप्लीट हुआ? हाँ सर, उसमें सर जो सर पेटीएम में सर जो मेथड में पैरामीटर है जो इंट अमाउंट, सर उसको नहीं लेना है सर उसमें। हाँ नहीं लेना है, बना दिया था सभी ने सर जो कुछ करना नहीं था, मेथड है सिंपल सर। था। हाँ। सर जो ऑब्स्ट्रक्ट मेथड है सर, वो हमने सर जीरो पैरामीटराइज्ड पास किया है ना, सर कुछ पास नहीं किया उसमें। हाँ इसलिए ठीक है। तो अच्छा चलो ठीक है। कितने लोग कंप्लीट हो? खुद से बनाया ना, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया कोड देख के? सर कुछ देखा था स्टार्टिंग में, फिर बाद में कुछ बनाया था। अच्छा। और कितने लोगों ने देखा कंप्लीट किया? सर थोड़ा बहुत देखा सर, फिर थोड़ा ये है कि अपने मन से ही बनाया है, मैंने बना दिया था। चलो सही है। चलो आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। एक हमारी तरफ से खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि मैं 5 या 6 महीने के अंदर 5 डेवलपर का प्लेसमेंट करवा सकता हूँ, गारंटेड जॉब, इंटरव्यू, ज्वाइनिंग सब। 5 डेवलपर की लिमिट हमारी सिर्फ 5 ही है। अभी एक की है, ज्वाइनिंग कराना है क्या नाम है अभी, होली बाद, लेकिन वो एंगुलर डेवलपर के लिए, एंगुलर का। अच्छा हाँ, तो एंगुलर वालों के लिए बात करना है। 1-2 लड़के हैं एंगुलर जिनका कंप्लीट हो गया है। हाँ, इस पर भी स्क्रैच डेवलपमेंट में वहां उस कंपनी में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है विथ एंगुलर। अगर आप लोगों का 2 महीने में अगर कंप्लीट हो जाता है सारी चीजें, जावा, स्प्रिंग बूट, जावा मीन्स ये क्या बोलते हैं, कोर जावा, एडवांस जावा नहीं होता छोड़ देना, स्किप कर देना। कोर जावा जरूरी है, कोर जावा आना चाहिए, और जावा 8, स्प्रिंग बूट, ये तीनों चीज अगर आई तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देंगे तुरंत। फिर उसके बाद आप सीखते रहिए इसके अंदर, एडवांस जावा सीखिए, हाइबरनेट सीखिए, सारी चीजें, स्प्रिंग फ्रेमवर्क सब धीरे धीरे सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन ये ज्वाइनिंग आपकी हो जाए। ठीक है सर, 2 महीने में कर लेंगे सर, आप भी थोड़ा सर। हाँ 2 महीने लगेगा, 2 से 2.5 महीने जी सर। ठीक है। बाकी आप लोग कॉल करना तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, तो कुछ कंडीशंस भी है। हाँ ठीक। पैकेज अच्छे मिलेंगे, पैकेज 8-9 लाख तक मिल जाएंगे, 8 लाख पैकेज तक चले जाएंगे। ठीक है। अभी कहाँ है यार, सभी लोग ज्वाइन नहीं किए। 2-3 लोग बच्चे हैं सर बाजू के। विश्वास भी सर नहीं आ रहा आजकल, विश्वास लग रहा है सुबह उठ नहीं पाता सर। हाँ वो सुबह उठना उसका, मैंने कल फोन भी लगाया था उसको नाइट में। हाँ तो उसने उठाया नहीं, काट दिया कॉल, बोले बाद में लगाता हूँ, लगाया ही नहीं। वो बोला है कि सर सुबह बड़ी प्रॉब्लम होती है, सुबह मतलब क्लास चल रही होती है। बोला सर एक तो वैसे भी जावा है, जावा का नाम सुन के डर लगता है, और दूसरा ये है कि कुछ समझ में नहीं आता सुबह। सर कहीं ना कहीं थोड़ा वो तो सर आप भी तो सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। हाँ अरे देखो, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। अब ट्रेनर ही अगर लूज हो जाएगा तो फिर स्टूडेंट, ट्रेनर को चाहे कितना ठंडी लगे उसको बताना पड़ता है कि नहीं यार ठंडी। हाँ उस तरह से
कुछ भी नींद लगे बताना पड़ेगा, नहीं यार स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो हमने भी स्ट्रगल किया है काफी, तब आज हम यहाँ आपको ट्रेंड कर रहे हैं। इस लेवल पे हम ऐसे नहीं आगे। हम्म, हम लोगों ने काफी स्ट्रगल किया है। हम लोग सुबह रात को रात नहीं समझे, दिन को दिन नहीं समझे, सिर्फ काम। तब जाके आज इतना हम लोग आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीजों को बता रहे डेप्थ में। अगर हम नींद देखते और इंजॉयमेंट देखते, घूमना फिरना देखते, तो शायद यहाँ नहीं होते, वहीं लगे होते हैं। ठीक है, शरीर है जितना इसको बोलते हैं ना, बॉडी को जितना कष्ट दो उतना सही चलता है, और जितना रेस्ट दो उतना गड़बड़ करता है। तो इसको उतना ही काम लो, मतलब उतना ही रेस्ट दो जितना इसके लिए जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं। चलो हो गए सब लोग एक्टिव। मोहित अभी नहीं आया है ना? आज काफी स्टूडेंट्स हो रहे हैं। स्टार्टिंग में एक आया था, वो क्या नाम था उसका सर, वो हम्म? क्या नाम था उसका, वो दो सत्यम। ये तो है। हाँ सत्यम, हाँ सत्यम, हाँ आया था सत्यम। सुजीत तो है, और नैनिका, साक्षी, इन लोग तो क्या बात है, इन लोग तो ऐसा लगता है कि पार्क आ रहे हैं या पिकनिक पे जा रहे हैं। जब मन पड़ा तब आए, तब मन पड़ा चले गए। हाँ। अब आखिरी में, फिर आखिरी के जो रहते हैं ना आधे घंटे तक, हाँ। मजा आते हैं इसमें सब। हाँ? सर आना जाना लगा रहता है सर। आना जाना। हाँ, क्यों आयुष सो रहा है ना? हाँ सो रहा है। मैं रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा आज से यूट्यूब पे, लेकिन हो गया आयुष प्रो। हम्म। हम्म। हाँ टाइम वो पे सोचे। आएंगे सर सारे लोग फिर। हाँ। अभी हाँ। एक ऑप्शन है ना सर के इनका रिकॉर्डिंग करेंगे। अरे, चलो जावा तो रिकॉर्डिंग से पढ़ लोगे, लेकिन जावा के बाद जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो आपको रिकॉर्डिंग से पढ़ लेनी पड़ेगा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग काफी लड़कों के पास है, लेकिन फिर भी बोलते बोले सर रिकॉर्डिंग से तो ठीक है सब पढ़ लेना थोड़ा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला कि रिकॉर्डिंग में आपको वही चीजें मिलेंगी, क्योंकि मैंने जो चीजें टास्क देकर प्रैक्टिस क्या है। इंटरफेस सिंपली आप ये समझिए कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो सीनियर डेवलपर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं पैरेलल डेवलपमेंट के लिए। एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, पैरेलल डेवलपमेंट में एक बैकएंड साइड एक फ्रंट एंड साइड, दोनों डेवलपर पैरेलली वर्क कर सके, तो एक इंटरफेस हमने बनाते हैं, ठीक है। और मेन रूल क्या है इसका इंटरफेस बनाने का, क्योंकि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। उस जब उसमें क्या आती है, अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो एम्बिगुअस प्रॉब्लम आती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस जो है फुल्ली अनइम्प्लीमेंटेड क्लास है। मीन्स इसके अंदर अगर आप कोई लॉजिक लिखना चाहे, मीन्स मेथड बना के इसकी बॉडी के अंदर लॉजिक लिखना चाहे, तो पॉसिबल नहीं है इंटरफेस के अंदर। जावा 7 तक, जावा 7 वर्जन तक, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। फिर इसके अंदर टोटल जितनी भी क्लास मेथड्स बनेंगे सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। तो ये इसका यूज जो होता है मेनली हम करते हैं डायनेमिक बाइंडिंग कराने के लिए या लूजली कपल बनाने के लिए, ठीक है। लूज कपलिंग या डायनेमिक बाइंडिंग को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी यूज करते हैं, इंटरफेस भी यूज करते हैं। तो इंटरफेस क्या है, ज्यादा पॉपुलर है। तो इसको इंटरफेस अगर हमने बना दिया तो वो सबसे क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, वो मेन टाइप होगा, और उसके पीछे जितने होंगे वो उसकी क्या होंगे, सब टाइप होंगे। और वो सब टाइप्स क्रिएट कर सकते हो, या तो इंटरफेस होगा, इंटरफेस से इंटरफेस उसकी सब टाइप भी हो सकती है, और इंटरफेस से उसकी सब टाइप क्लास भी हो सकती है, ठीक है। तो इंटरफेस, एक इंटरफेस
दूसरे इंटरफेस को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है, लेकिन एक क्लास जो होगी वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, हमेशा क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इंटरफेस फुल्ली अनइम्प्लीमेंटेड क्लास है। इसके अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे वो सिर्फ क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। लॉजिक नहीं लिख सकते, मींस कॉन्क्रीट मेथड डिक्लेयर नहीं कर सकते यहाँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है पार्शियली अनइम्प्लीमेंटेड क्लास से पार्शियली इम्प्लीमेंटेड क्लास। ठीक है, और क्लास जो होगी ये फुल्ली इम्प्लीमेंटेड क्लास है, मींस इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट मेथड क्रिएट किए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट नहीं कर सकते। फाइनल जो है, अगर आपने क्लास को फाइनल मॉडिफायर अगर आपने अप्लाई किया, डिक्लेयर कर दिया, तो इसका अब सब क्लास क्रिएट नहीं किया जाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीजें फाइनल हो गई। ठीक है, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। इसी तरह से हाँ, तो ये इंटरफेस में क्या है, मेनली क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स, और इसके अंदर होता है आपका इनर क्लासेस, स्टैटिक इनर क्लास बना सकते हैं। तो क्या क्या बनाएंगे इंटरफेस जावा 8 में, या फिर आगे की क्लास में सारी चीज बता देंगे। अभी कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए ज्यादा टॉपिक इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा चीजें इसके अंदर नहीं ला रहे हैं, सिंपल। ठीक, अब हमको देखो क्या बताना है आपको कि इंटरफेस अब क्लियर हुआ, क्या काम है इसका, इंटरफेस का यूज क्या है, समझ में आया? यस ये सर, मल्टी, हाँ, फुल्ली अनइम्प्लीमेंटेड है, मींस इसके मेथड को हम यहाँ कॉन्क्रीट मेथड नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, कौन सा प्रॉब्लम, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये प्रोसेस यहाँ जावा में एक क्लास दूसरी क्लास में मल्टीपल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या किया गया है, यहाँ पास इंटरफेस लाया गया, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। तो अब एक ये इंटरफेस है, अब इस जैसे कि ये इंटरफेस है, अब इस इंटरफेस को हमने क्रिएट किया और इससे क्या किया, मल्टीपल क्लास, ये क्लास पेरेंट वन जो भी है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इसको ये कर दिया, इससे मल्टीपल लॉजिक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरफेस 2, एक इंटरफेस ये है इंटरफेस। अब ये इंटरफेस को क्या करेगा, एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, यहाँ से ये एक्सटेंड कर सकता है। ठीक, तो एक क्लास और इंटरफेस हमेशा एक दूसरे को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे को नहीं, क्लास हमेशा पेरेंट को इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के थ्रू। तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड और क्या है तुम्हारा एक्सटेंड कीवर्ड्स, दोनों इनहेरिटेंस का रूल है। इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस क्यों आता है, क्यों, कौन सा, हम अचीव करते हैं इनहेरिटेंस एक्सटेंड कीवर्ड से और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड से। दो कीवर्ड्स हमारे पास है, देखो इनहेरिटेंस जो हम इनहेरिटेंस ये एब्स्ट्रैक्ट और एक्सटेंड दोनों करते हैं ये रूल। हाँ बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस जो होता है एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम मेनली यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। तो दोनों में से जो सबसे ज्यादा मेन पॉपुलर है, सबसे ज्यादा जो क्या कहलाता है यूज किया जाता है, वो इंटरफेस यूज करता है। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में क्या है एडवांटेज, क्या है देखो बता रहे हैं। ठीक, पहले अभी ये कीवर्ड्स के बारे में बताते हैं। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड और दूसरा है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। तो दोनों दो कीवर्ड है किसके पास, इनहेरिटेंस के पास, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स, एक्सटेंड्स और
इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, एक कीवर्ड है। एक्सटेंड्स कीवर्ड हमेशा याद रखना, एक क्लास जो होगा दूसरी क्लास को एक्सटेंड करने के लिए हम यूज करते हैं। ये क्या है आपका, ये क्लास ए है, क्लास ए, और दूसरी जो क्लास होगी क्लास बी, क्लास बी। तो क्लास बी जो है एक्सटेंड करेगा किसको, क्लास ए को, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक्सटेंड्स कीवर्ड, एक्सटेंड्स ए। ठीक, क्लास बी ने किसको एक्सटेंड किया है, क्लास ए को। इसका मतलब क्लास ए क्या है, आपका पेरेंट है, ये हमेशा क्लास में होगा, क्लास और क्लास के बीच। तो हो सकता है और क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी एक्सटेंड कर सकता है। जैसे मान लो ये क्लास क्या है, सी, सी ले लो, सॉरी इसको बी लो, इसको ले लो आप सी। ठीक, इसने क्या किया, क्लास बी को एक्सटेंड किया। तो ये क्लास है नॉर्मल क्लास, ये हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए जो है इसने एक्सटेंड कर लिया किसके अंदर, इसमें। तो यहाँ पास किया है क्लास एक्सटेंड्स क्लास ए, ठीक है, और ये हो गया एक्सटेंड क्लास बी। तो चाहे आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या फिर चाहे क्लास ओनली नॉर्मल क्लास, तो क्लास हमेशा एक्सटेंड करता है ना। ठीक है, दूसरा इंटरफेस, और इंटरफेस हमेशा एक्सटेंड करता है। इंटरफेस जैसे कि ये इंटरफेस मैंने लिख दिया डेव इंटरफेस, ठीक है। एग्जांपल पे डेव इंटरफेस, ये एक सुपर इंटरफेस है, और ये एक इंटरफेस है यूए इंटरफेस, और इस तरह से मल्टीपल होंगे, मल्टीपल निकाल लें। तो ये एक्सटेंड करेंगे अगर क्यूए सॉरी यार, क्यूए को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड्स डेव, ये डेव को, तो ये क्या करेगा, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को हमेशा एक्सटेंड करता है। ये सारे किस में आता है, इनहेरिटेंस में आता है, रिलेशन में। अब ये डेव क्लास को इंटरफेस से क्या करना है, इंप्लीमेंट करना। अगर इसकी रिक्वायरमेंट है क्लास सी को, किसको, डेव की, तो कैसे इसको ऐड करेगा इसके अंदर इंटरफेस को, ये इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करके। यहाँ ओनली वन क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं, किसमें, क्लास, जो कोई भी क्लास है एक ही क्लास एक्सटेंड होगी। अगर आप चाहेंगे कि क्लास बी की बजाय क्लास ए भी मैं एक्सटेंड कर लूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, जावा में ही पॉसिबल नहीं है, ये रूल ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आएगा, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। तो इसलिए हम इंटरफेस मल्टीपल क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप रूल देख लीजिए, फिर कैसे इसको आप इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे लॉजिक बनाते हैं, अभी आपको कोड में सारी चीज समझा देंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट,
इम्प्लीमेंट्स किसको करो, QA को। यहाँ पास क्या है देखो, क्लास C एक्सटेंड किया है क्लास B को, इम्प्लीमेंट्स किया है QA को, तो QA इंटरफेस को। तो यहाँ पास बाय डिफॉल्ट देखो इम्प्लीमेंट्स QA को किया है, तो यहाँ से इसको भी मिल जाएगा सारी चीजें। इसने किसको एक्सटेंड किया, B को, है ना, क्लास B को। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, क्लास C को सारी की सारी चीजें मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। समझ में आया? यस सर। सर QA सर क्या है सर? ये क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं, वहाँ चेक करने के लिए आपके एप्लीकेशन को। QA एनवायरनमेंट्स, UAT एनवायरनमेंट्स होते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, डेव एनवायरनमेंट होता है, डेवलप, ये एनवायरनमेंट्स है जो आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो। ठीक है, SIT टीम होती है, ऑन साइट ऑफ साइट सोर्स होते हैं, ऑन साइट डेवलपर होते हैं, ऑन साइट टीम होती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की क्लास में जो हम वहाँ पढ़ेंगे क्या नाम है, गेट वगैरह, गिटहब वर्कशॉप जब चलेगा तो वहाँ सारी चीज बताएगी कि कैसे बनाता है। और ये स्प्रिंग बूट में तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें काम करना होता है, डेवलपर्स मीन्स क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट में काम करना। तो इन्वायरमेंट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप डेवलपर है, ठीक है, तो आप एक डेवलपर जैसे यूज करता है कोई डेटाबेस, MySQL या Oracle, है ना, डेटाबेस यूज कर रहा, अब वो कोड जो है सेंड किया जाएगा QA के पास, वो टेस्ट करता है, चीजों को देखता है, लेकिन वो MySQL नहीं यूज कर रहा, वो कुछ यूज कर रहा Oracle। तो आपके कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव किया जाएगा, रिमूव वो नहीं करेगा, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे कि ये सिर्फ जो है डेव इन्वायरमेंट पे ही वर्क करेगा। आपका MySQL जैसे ही QA इन्वायरमेंट में जाएगा, मींस QA के पास भेजा जाएगा, तो वहां पास वो कॉन्फ़िगर करेगा अपना Oracle। तो वो सारी चीजें सेटअप इन्वायरमेंट वाइज चलती है, वर्क होती है। तो जब एग्जीक्यूट किया जाएगा प्रोग्राम, तो आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका सेम प्रोजेक्ट डेव इन्वायरमेंट जो है, डेव इन्वायरमेंट पे सेम प्रोजेक्ट MySQL डेटाबेस में लोड होगा, लेकिन QA वाले अगर रन करेंगे तो सेम प्रोजेक्ट रन होगा उसके Oracle पे। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्शन में जाएगा तो प्रोड इन्वायरमेंट में सेम प्रोजेक्ट रन होगा, तो हो सकता है वो पोस्ट ग्रे तो नहीं होगा, मतलब बता रहे MongoDB या किसी और डेटाबेस को यूज किए हो वहां पास। ठीक है, वहां वो एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक है, उनका शायद लाइसेंस ही हो, कमर्शियल हो, है ना। तो इन्वायरमेंट्स है, ये कैसे इन्वायरमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, इन्वायरमेंट पे कैसे काम करेंगे, प्रोफाइल्स क्या होती है, ये सारे प्रोफाइल्स कहलाते हैं, डेव प्रोफाइल्स, QA प्रोफाइल्स। ठीक है, तो आपको आगे स्प्रिंग बूट में सारी क्लैरिटी आएगी। मैंने सारा बताया है इस प्रोजेक्ट वालों को, जब आप लोग वहां पहुंचोगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, चलो देखो, इंटरफेस समझ में आया? इंटरफेस एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को हमेशा एक्सटेंड करेगा, उसके लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे। और एक क्लास इंटरफेस को जब एक्सटेंड करता है, मींस उसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करता है, तो हमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करनी पड़ती है, हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। लेकिन एक क्लास जो है दूसरी क्लास को एक्सटेंड करता है, तो हमें एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे, ना कि इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के लिए। एक क्लास जो है, एक क्लास सिर्फ इंटरफेस यूज कर रहे हैं, इंटरफेस से इनहेरिट करा रहे सारी चीजें, तो आप उस टाइम पे इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे। ठीक है, कभी अगर आप सोचो कि एक इंटरफेस बनाया और मैं रिवर्स प्रोसेस मींस इस क्लास को इनहेरिट कर लो इसके अंदर, तो यहाँ पास अगर आप सोचे कि मैं इंटरफेस बना के एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करूं, एक्सटेंड्स ए, तो पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये फ्लो या ये पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ, रिवर्स नहीं होगा कि अगर इंटरफेस बना के इसमें क्लास को एक्सटेंड करे, नहीं है पॉसिबल।
हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट जरूर कर सकते हो। इम्प्लीमेंट्स डेफ, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो आप याद रखना जो मैंने यहाँ पास हायरार्की बताया है, इधर क्या नाम है, ये हायरार्की। तो इसमें आप हमेशा देखना, अगर आप क्लास बना रहे हो तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्लास जो ये क्लास है, यहाँ आपका क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास को एक्सटेंड करेगा। ये भी क्लास है फाइनल क्लास, ये भी इसको क्या करेगा, एक्सटेंड। तो जितने भी क्लास दिख रहे हैं वो सारे क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्सटेंड करेंगे। इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, लेकिन क्लास जो है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, बोलो यार। यस सर, क्लियर है। चलो आ जाओ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखते हैं, फिर इसके बाद इनहेरिटेंस में आते हैं। बस थोड़ा सा है आज का, इनहेरिटेंस क्या है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए इसको लास्ट में देखेंगे, है ना। कल इनहेरिटेंस कंप्लीट करेंगे, आज आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हैं। चलो देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कहता है, बोलो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में क्या आइडिया आपको बताओ, क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सर ये बाकी चीजों को हाइड कर देता है सर। बाकी चीजों को हाइड कर देता है, ठीक है। और प्रोवाइड क्या करता है, लॉजिक, जो लॉजिक रहता था, लॉजिक को केवल हाइड करना। जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, बाकी सारे रिकॉर्ड्स जितने भी डेटा है सारे लॉजिक को हाइड कर देता है। ठीक है, मींस आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बाकी अननेसेसरी रिकॉर्ड्स अननेसेसरी डेटा को हाइड कर देता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो इधर ओप प्रिंसिपल्स में किधर है एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन है ना। क्लास, क्लास का नेम क्लास ए लेते हैं, ठीक है। क्लास ए हमारा कैसा क्लास है, पब्लिक है, एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट हमने लगाया, अभी चलो स्किप करो, मैं अभी ऐड करके बता रहा हूँ। तो क्लास ए हमने यहाँ पास लिया, देखो क्लास ए का रूल, मुझे एक मेथड क्रिएट करना है, सिर्फ सिर्फ डिक्लेयर करना है, और इसकी डेफिनेशन मींस इसको डिफाइन किया जाएगा क्लास बी में, है ना। तो ऐसा मैं कुछ सीन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो क्या होगा क्लास में, देखो एक मैंने लिया वॉइड मेथड का नेम, मेथड का नेम मैंने लिया जैसे मान लो कोई सेंड मेथड था ना, का सेंड मेथड, सेंड मेथड सेंड करो। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, द मेथड रिक्वायर्ड अ बॉडी इंस्टेड ऑफ अ सेमीकोलन। समझ में आया कि ये मेथड रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर जरूरत है किसकी, बॉडी की। आप सेमीकोलन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो क्या बोला है यहाँ पास, टू क्विक फिक्स, फिक्स अवेलेबल क्या है कि आप चाहे तो उसके अंदर बॉडी ऐड करें या फिर चेंज करें ए डॉट सेंड टू एब्स्ट्रैक्ट। सजेशन दे रहा ना आईडी आपको, या तो हाँ इसमें बॉडी प्रोवाइड करे मींस कर्ली ब्रेसेट करे, या फिर ऐड करे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर्स। क्या करना चाहेंगे आप, हम तो एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, क्योंकि इसकी लॉजिक हाँ जो होगी चाइल्ड क्लास लिखेगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऐड करेंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो अरे ये तो आईडी है ना, तुरंत विजिबल कर देता सारी चीजें एक ही बार में। एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट हमने अप्लाई किया, देखो जब हमने एब्स्ट्रैक्ट अप्लाई किया तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट इसने बोला था लगा दो, मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अप्लाई किया, लेकिन अभी क्लास में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं थी, अब क्या हो गई, क्लास में भी प्रॉब्लम आ गई। क्लास क्या कहता है कि द टाइप ए मस्ट बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर आपने एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया क्लास ए में, तो आपको मैंडेटरी हो गया है कि इस क्लास ए को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा, तो क्लास बनेगा ही। तो आप एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पास अप्लाई कर देंगे, अब दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड सेंड एक है, यहाँ कॉन्क्रीट मेथड। कॉन्क्रीट मेथड क्या होती है, कॉन्क्रीट में जब मेथड बनाएंगे तो नॉर्मल एक मेथड होगी, वॉइड मेथड का नेम डिस्प्ले डिटेल्स, तो जो भी होंगे डिटेल्स को डिस्प्ले कराने के लिए। अब ये करली ब्रेस बॉडी प्रोवाइड करना, ये कहलाता है कॉन्क्रीट मेथड। सिंपल, सिस आउट और एस आउट हो गया, सिस आउट, सिस ट्रेस कर लो। चले एक्सटेंड करें, ये देखो यहाँ पास ए लिख के आ रहा, आईडी में इधर साइड में देखिए ए मींस एब्स्ट्रैक्ट, आई लिख के आएगा मींस इंटरफेस, आई इंटरफेस, और जे है तो वो क्या है, जावा नॉर्मल क्लास। यहाँ पर सी मींस इसकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई है, इसके अंदर मेथड सेंड मेथड वर्ड टाइप का। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन बताते रहता है इसके अंदर। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने इसको क्या किया, एक्सटेंड किया किसके अंदर, क्लास ए है ना, क्लास का नेम रख लिया और कुछ भी रख लो, डेमो रख लेते हैं, डेमो वन। इसको हमें एक्सटेंड करना है किससे, क्लास ए से। तो जैसे ही हमने क्लास ए से एक्सटेंड किया, इसमें देखो तो ये क्या फोर्स कर रहा है कि आपको दो क्या है, द टाइप डेमो वन मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ए डॉट सेंड। मीन्स आपको क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप इम्प्लीमेंट मीन्स इसको बॉडी प्रोवाइड कराना है, लॉजिक लिखना है, इसकी इम्प्लीमेंट कहलाता है, तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है कर देते हैं, क्या है, कौन सा है, ऐड सेंड मेथड। तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, सेंड मेथड आ गया, यहाँ पर बॉडी प्रोवाइड किया, एक यहाँ पर सिस ट्रेस, एक टेस्ट क्लास लेते हैं, टेस्ट कंट्रोल एन क्लास मेन मेथड, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका, डेमो का, न्यू डेमो। अच्छा, न्यू ए का, क्लास ए का अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो बताओ पॉसिबल है, क्लास ए, ये क्लास ए है ना, क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल, हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है। तो किसका क्रिएट किया जाएगा, डेमो का। तो डेमो वन का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको हम असाइन कर सकते हैं, या तो डेमो दे सकते हैं या फिर इसकी सुपर क्लास क्या है, क्लास ए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लूजली कपल बनाने के लिए, लूज कपलिंग के लिए। ठीक है, डायनेमिक बाइंड करने के लिए, डायनेमिकली ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाए, इसलिए हम क्या इसको प्रोवाइड करते हैं,
सुपर क्लास, ठीक है। देन सेव, इसके पास अब क्या है, ए के पास कोई मेथड है, ए डॉट सेंड मेथड, यस, क्योंकि इसी के पास है ना सेंड मेथड, डिस्प्ले डिटेल सेंड मेथड, तो हमने सेंड मेथड कॉल किया। अब बताओ सेंड मेथड क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, डिस्प्ले क्या करेगा सेंड मेथड, इसके पास कोई लॉजिक है क्या, ए क्लास के पास कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है ना, किसका, डेमो वन का, डेमो वन के डेटा को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है, यस। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है, डेमो, तो यहाँ पास क्या किया, डेमो वन सेंड मेथड एग्जीक्यूट, क्लियर। हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, यहाँ कॉमन मेथड हमारे पास क्या है, कॉमन, जिसकी लॉजिक क्या है, इसके पास डिस्प्ले डिटेल्स, तो ऑल रिकॉर्ड जो भी है इंफॉर्मेशन, सभी जितने भी क्या है, डेमो वन, डेमो टू, डेमो थ्री, सभी के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है, तो हम डेमो वन, डेमो थ्री, डेमो फोर, डेमो फाइव, जितने भी क्लासेस हैं, उन सभी के अंदर डिस्प्ले डिटेल्स मेथड लिखने के बजाय हम क्या करें, एक बार लिख दे, कहाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए के अंदर, तो क्या होगा, ये जो चीज है ये कॉमन है ना, तो ये वन टाइम सभी को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। देखो कैसे, अब यहाँ पास डेमो में डिस्प्ले मेथड है नहीं, हमने क्या किया यहाँ से, यहाँ सिंपल कॉल किया कि आप सुपर क्लास का जो डेटा है, सुपर क्लास का क्या डिस्प्ले मेथड है, इसको डिस्प्ले करो, कैसे डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पास मुझे दोनों चाहिए डेमो वन में, बताओ कौन बताएगा, सुपर क्लास के डिस्प्ले डिटेल्स मेथड यहाँ डिस्प्ले कराना है, कैसे डिस्प्ले होगा, कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो एग्जीक्यूट हो, अरे आप लोग हो या चले गए, अच्छा अच्छा, अभी तो नेटवर्क तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा ना, नहीं सर, नेटवर्क नहीं करता। ठीक है, चलो डेमो वन और ये हो गया डेमो इसकी टू, ठीक है, ये है डिस्प्ले मेथड, और हम चाहते हैं जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पास ए डॉट सेंड मेथड एग्जीक्यूट हो, तो ए डॉट सेंड मेथड के बाद मुझे एग्जीक्यूट भी करना है किसको, डिस्प्ले डिटेल्स मेथड को, क्या मुझे यहाँ पास कॉल करना पड़ेगा, ए डॉट डिस्प्ले मेथड डिस्प्ले डिटेल्स, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ए डॉट डिस्प्ले डिटेल्स हुआ, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं है, जैसे कुछ कोई और डिटेल्स है, कुछ और लॉजिक लिखना है, तो आप इस मेथड के अंदर, सेंड मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं सुपर मेथड, सुपर सुपर कीवर्ड्स है ना, सुपर कीवर्ड मैंने आपको बताया था, सुपर डॉट डिस्प्ले डिटेल्स, समझ में आया, डिस्प्ले डिटेल्स, तो इसकी सुपर क्या है, आगे, हाँ तो अभी सुपर के बारे में आगे बताएंगे, मतलब एक आपको याद ब्रशअप करा रहा हूँ चीजों को, क्योंकि जो चीज मैं पहले बता चुका हूँ उसको आप लोग याद रखें, भूले ना, हाँ, क्योंकि अभी सारी चीजें आने वाली हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जितना भी मैंने सारे पीछे टॉपिक कवर कराया है वो सब धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे। चलो, तो क्या काम करना है, हाँ दूसरा क्लास, एक क्लास और हम क्रिएट कर लें, कंट्रोल क्लास
डेमो 2 डेमो 2 चलो इसको थोड़ा देर आपको क्या है स्मॉल दिखेगा, छोटा छोटा चीजें दिखने लगेंगी, इसलिए मैं एक्सटेंड करते हैं क्लास ए को। ठीक है, तो क्लास ए जो है फोर्स कर रहा है कि आपको जो है इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, बट आप बोले कि मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करना है। हाँ, क्या बोले, इम्प्लीमेंट नहीं करना है। ये डेमो 1 जो था, ये डेमो 1 जो है, ये आप सोच रहे हैं कि ये ओल्ड हो चुका है, मिस ये ओल्ड वर्जन हो गया, मुझे लेटेस्ट वर्जन की रिक्वायरमेंट है। तो आप सोचेंगे कि मैं किसको यूज कर लूं, डेमो 1 को एक्सटेंड कर लूं, लेकिन डेमो 1 की खुद की भी लॉजिक होगी यहाँ पास, तो वो भी सारी चीजें वो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। आपको जो चीजें चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं, मुझे क्लास ए को एक्सटेंड करना है, क्लास ए को एक्सटेंड करना है, सिर्फ उसके मेथड चाहिए और दूसरे मेथड्स और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करने हैं। जैसे उसके पास एक सेंड मेथड है, ठीक है, तो सेंड मेथड इंप्लीमेंट नहीं चाहते हैं आप, हमको सेंड मेथड मिल जाए। क्या है मेथड का नेम, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, है ना। तो ये फोर्स कर रहा है ना आपको इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे इंप्लीमेंट नहीं करना है, तो नहीं करना है तो ठीक है, मत करो। यहाँ पास क्या होगा, यहाँ आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी, इसको बना दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये है इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। तो ये या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, या फिर यहाँ पास इसको, अरे क्या एक मेथड किसके पास है इंप्लीमेंट करने के लिए, क्लास ए के पास है। दूसरा जो मेथड है वो है रिसीव मेथड। रिसीव मेथड आपने बनाया, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया क्लास के अंदर। तो आप या तो क्या करें, इंप्लीमेंट करें, या फिर इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाए। अब बताओ, क्लास जो डेमो 3 जो क्रिएट होने वाला है, उसमें कितने इम्प्लीमेंटेशन होंगे, 1 या 2? क्लास डेमो 3 कितने इम्प्लीमेंट होंगे अगर मैं एक्सटेंड करता हूं किसको, क्लास ए को एक्सटेंड क्लास ए। हाँ सोएब बताओ, यहाँ डेमो 3, सॉरी ए को नहीं, हाँ चल ए को बताओ, पहले ए को बताओ कितने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पास होंगे, कितने मेथड इंप्लीमेंट किए जाएंगे डेमो 3 में। सोएब, सोएब नहीं है, ठीक है। आयुष बताओ। हाँ सेंड मेथड है, ठीक है, तो ओनली 1 मेथड ये इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। मुझे जो लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ है उसमें कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट किए गए हैं, मतलब कुछ मेथड और बनाए गए, कुछ फीचर ऐड किए गए, उनकी लॉजिक लिखनी है। तो मुझे डेमो सॉरी क्लास ए एक्सटेंड करना है, या फिर डेमो 2, क्योंकि अगर मैं क्लास ए करता हूं, क्लास ए में चेंजेस करता हूं, तो बताओ डेमो 1 में भी प्रॉब्लम आ जाएगा या नहीं। अगर मैंने यहाँ पर सेंड मेथड लिखा और यहाँ मैंने बोल दिया एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रिसीव मेथड, अब बोलो
जैसे ही मैंने इसमें लिखा तो प्रॉब्लम डेमो 1 में आ जाएगा, जिसकी लॉजिक कंप्लीट हो गई है, जिसके ऑब्जेक्ट क्या किए जा चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं, वहां क्लाइंट को सेंड किया जा चुका है, वो वर्जन वो रिलीज हो गया है। अब उस टाइम पे यूजर को प्रॉब्लम होगा या नहीं? यूजर को प्रॉब्लम होगा ना, बोले ये एरर कैसे आ रहा। अब वो पता चला कि क्लास ए जो इसमें एक्सटेंड किया गया है, उसने किसी ने इसमें एक नया एब्स्ट्रैक्ट मेथड जोड़ दिया है जो कि मैंडेटरी है आपको क्लास में इंप्लीमेंट करना। वही प्रॉब्लम क्लियर? हाँ सर, प्रॉब्लम होगी सर। तो आप क्या करोगे, सुपर क्लास जो क्लास ए है उसको एक्सटेंड कर लो दूसरी क्लास में। अब वो उसमें नया वर्जन, आपको जो भी नया अपडेट परफॉर्म करना है, अपडेशन देना है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखो, और उसको जो भी कॉमन मेथड बनाना, कॉन्क्रीट मेथड आप लिखिए। लेकिन सेम इंटरफेस या सेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर दोबारा अगर मॉडिफाई करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी उसकी चाइल्ड क्लासेस में। तो इससे अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेथड को यहां ना लिख के हम इसी को एक्सटेंड कर देंगे। इसको एक्सटेंड कर लेंगे किसमें, डेमो 2 में। डेमो 2 बनाएंगे, इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, और यहाँ पास रिसीव मेथड। अब जो नई लॉजिक प्रोवाइड करना है, नया वर्जन बनाना है, वो डेमो 3 में एक्सटेंड करेंगे डेमो 2 को। तो अब बताओ हमें कितने मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, बोलो। सर 2 मेथड्स, कौन कौन से? हाँ, समझिए, डिफिकल्ट है इजी? ज्यादा डिफिकल्ट है ये, ठीक है। अब आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब लोग बस क्या है, जो देखो जो डेली प्रैक्टिस कर रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी जावा समझने में। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जो मेरे साथ नहीं चल रहा ना, कि मैंने आज ये पढ़ाया है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आज इवनिंग में आज एब्स्ट्रैक्ट की प्रैक्टिस करे कि कैसे बनाते हैं। अब वो ये बोलेगा कि नहीं सैटरडे संडे आएगा, वीकेंड पे ऑफ रहे, कि अब मैं बैठ के सैटरडे संडे को सारी क्लासेस कवर करूंगा, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे काम करेगा, तीसरे घंटे उसका माइंड ब्लॉक हो जाएगा, बोलेगा कि पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, एरर्स आ रही है, ये रिजॉल्व नहीं हो रहा, वो उसी में फंसा रह जाएगा, छोड़ छाड़ के चला जाएगा। फिर बोलेगा बाद में देखा जाएगा। और धीरे धीरे टाइम निकलेगा, कोर्स बढ़ते जाएंगे, और बोलेगा मेरे बस की बात नहीं है जावा, मैं जावा नहीं पढ़ सकता। तो अधिकतर लड़के स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो सीरियस नहीं होते। हाँ, जॉब से सीरियस होते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, लेकिन पढ़ाई से सीरियस नहीं होते कि मुझे पढ़ना है, समझना है कॉन्सेप्ट। यार जब तक समझोगे नहीं तब तक जॉब कहाँ से मिलेगी यार। ठीक है, पैरेलली चलो। जितने लोगों को कैरियर बनाना है, जॉब के लिए नहीं, कैरियर के लिए, कैरियर के लिए समझना पड़ेगा। जॉब तो मिल जाएगी, आजकल मार्केट में पैसे तो जॉब तुरंत मिल जाएगी, लेकिन क्या है 2 महीने के बाद आप कंपनी में रह पाएंगे? हम प्रोजेक्ट दिया जाएगा तब नहीं। लगा दिया जाएगा सर, आज काम नहीं आएगा। हाँ, तुरंत 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 निकाला जाएगा। सोचना आसान है लेकिन काम करना मुश्किल। काम करना बहुत डिफिकल्ट है ना, इसलिए मैं सारी चीजें आप लोग को डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको काम करना आ जाए। कैसे चीजों को एक बार आप फ्लो पकड़ लोगे ना, तो डिफिकल्ट है नहीं, इजीली आप सारी चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। कहीं कभी क्लास कहीं भी उठा के रख दिए, किसी को एक्सटेंड कर लिए, किसी को इम्प्लीमेंट कर लिए, मॉडिफाई करते चले गए, फटाफट फटाफट इजी लगेगा। फिर धीरे धीरे बस ये प्रैक्टिस से आएगा यार, ठीक है। कितना भी आप देख लो, वीडियो देख लो, लेक्चर देख लो, नहीं समझ में आएगी जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे। चीजें आती हैं, अगर आप सोचे कि नहीं मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं भी एक ही दिन में एक्सपर्ट बन जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। 1 साल 6 महीने लगता है। 1 साल आप जावा पे फोकस करिए, फिर जावा आपके अकॉर्डिंग चलेगा, जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, ठीक है। आप सोचे कि नहीं 2 महीने में मैं एक्सपर्ट हो जाऊं, मास्टर हो जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। सारी चीज समझनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। देखो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने बताया। अब यहाँ पास चीजें क्या है, यहाँ पास इंप्लीमेंट हुई, दो मेथड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए दिया। अगर आप यहाँ फिर से कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मान लो एब्स्ट्रैक्ट
मेथड क्रिएट कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और ये लॉजिक हो गया रिसीव एंड सेंड की, है ना। और क्या है यहाँ पास मेथड का नेम, void get details, ठीक है, get details एक है, डिस्प्ले डिटेल्स है, यहाँ पास कुछ और ले लेते हैं, get info, कुछ इन्फो के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, गेट इन्फो एक वेल बनाया, तो कॉमन मेथड है। यहाँ पास देखो मैंडेटरी हो गया एब्स्ट्रैक्ट बनाना, इसको क्लास को भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनेगा। जब ये एब्स्ट्रैक्ट बनेगा तो फिर से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा, मतलब ये क्या है, अभी इसकी सब क्लास में जाएगा, तो डेमो 4 में। तो एक क्लास क्रिएट कर लो, न्यू क्लास डेमो 4, डेमो 4 आपने क्रिएट किया, यहाँ ये क्लास क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मतलब अब ये जो हम डेटा प्रोवाइड कर रहे थे ये क्या हो गया, ओल्ड हो चुका है, लेकिन अब एक नई लॉजिक हमको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देखो दोनों चीज समझो, यहाँ पास एक एब्स्ट्रैक्ट है, रिसीव और सेंड, यहाँ मैंने सिस ट्रेस यूज किया, डेमो 3, इधर भी सिस ट्रेस सेंड रिसीव, ये ओल्ड वर्जन है। इसमें एक तो मेथड आपको, ये लेटेस्ट फीचर है, जो लेटेस्ट फीचर हमें ऐड किया है इसकी लॉजिक तो लिखनी ही पड़ेगी, और साथ ही साथ जो ओल्ड वर्जन थे, मींस ओल्ड फीचर थे, उसमें क्या आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं या फिर एज इट इज रहने देना है, कि कोई चीज आप अपडेट कर, ये न्यू फीचर है, ये ओल्ड फीचर में अपडेशन है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्सटेंड किया इसको, डेमो 3 को, डेमो 3 को एक्सटेंड करेंगे तो बताइए ये किसको बोलेगा, ओनली वन मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यस, कौन सा, गेट इन्फो मेथड हमने, हाँ गेट इन्फो मेथड हमने दिया, क्या नाम, सिस ट्रेस गेट इन्फो। अब ये इन्फो प्रिंट करेगा, जो मीन्स नया जो था हमारा न्यू कॉन्सेप्ट था, उसको हमने लॉजिक दे दिया। अब हम चाहते हैं कि ओल्ड जो वर्जन जो चल रहा है उसमें भी कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिसीव मेथड है ना, किसके पास है, सुपर क्लास के पास है, तो इसको सुपर के रिसीव पास। मेथड कॉल के, देखो अब ये रिसीव मेथड चाइल्ड के पास आ गया, जो सेम मेथड क्या है, रिसीव नेम से सुपर के पास है, वही सेम मेथड रिसीव मेथड चाइल्ड के पास है, अवेलेबल है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइड कर रहे हैं मींस जो एग्जिस्टिंग मेथड की जो लॉजिक है उसकी लॉजिक को चेंज करना, ना कि उसके नेम को। समझ में आया, इसकी लॉजिक को चेंज करना। तो रिसीव मेथड जो है यहाँ हम इसकी लॉजिक को चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है लॉजिक इसकी, अभी ये सिस्टम सिस्ट्रेस जो है डेमो 4 का डेटा है, इससे पहले किसका है, डेमो 3 का। अब इसका तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा, डेमो 4 का। जब हम कॉल करेंगे टेस्ट मेथड, अब कहेंगे टेस्ट मेथड, जब टेस्ट मेथड में हम कॉल करेंगे a डॉट रिसीव मेथड कॉल करेंगे तो किसका डेटा रिटर्न किया जाएगा, इसका, ये इसका, डेमो 4 का, ठीक है। टेस्ट मेथड कहाँ पर, टेस्ट मेथड लाते हैं, ये है ना टेस्ट मेथड, a डॉट
यहाँ मैंने सेंड के बजाय क्या कॉल कर दिया, रिसीव मेथड। रिसीव मेथड है कि नहीं से, ए डॉट रिसीव मेथड, हाँ इसके पास ए डॉट रिसीव मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंट किया गया है, किसके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है, रिसीव मेथड, सॉरी ओवरराइड किया गया है डेमो 3 है या डेमो 2 के अंदर, डेमो 2 के पास है, ठीक है, इसके पास है ये डेमो 2 के पास। तो डेमो 2 किसको एक्सटेंड कर रहा है, डेमो 2 किसको एक्सटेंड कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ए को एक्सटेंड कर रहा है। तो अगर मैं डेमो 2 को एक्सटेंड करूंगा तो डेमो 2 के भी मेथड मिल जाएंगे, डेमो ए के भी मिल जाएंगे। लेकिन डेमो ए को एक्सटेंड करूंगा तो उसके पास तो ओनली वन ही मेथड है, वो भी सेंड, तो मिलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, हमेशा नीचे वाले को, जो उसकी चाइल्ड क्लास को, जैसे कि यहाँ डायग्राम में मैंने बताया, हम चाइल्ड क्लास, ये चाइल्ड क्लास सी है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ये इसको इसके इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका रेफरेंस दिया क्यूए का, तो क्यूए को रेफरेंस दे के इसके मेथड का एक्सेस करेंगे तो ऑटोमेटिक डेव के भी मेथड मिल जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या किया, इसको एक्सटेंड किया है। तो ये इसका वन मेथड इसका और वन मेथड इसका, तो दोनों मेथड जो होंगे किसको मिल जाएंगे, क्लास सी को। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ऊपर जाते हैं तो सिर्फ कितना मिलेगा, ओनली वन मेथड मिलेगा, एक ही मेथड इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, जो इंटरफेस का रूल है वो इसी तरह से सेम क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट का है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसमें सब क्लासेस ही एक्सटेंड करेंगे हमेशा, सब क्लासेस, हाँ नहीं नहीं, कोई कुछ भी एक्सटेंड कर लो, हायरार्कियल मैंने आपको बताया ना, यहाँ पास इनहेरिटेंस मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ मल्टीपल क्लासेस, क्योंकि चीजें क्या है, लेंदी हो जाएंगी और आप समझ नहीं पाएंगे। जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपको फोकस करना है। यहाँ देखो, ये क्लास है, इसने जैसे सब क्लास है C2, इसको इसने एक्सटेंड किया C2, C3 ने C2 को भी एक्सटेंड किया है, C4 ने इसको एक्सटेंड किया है। इसी तरह से मल्टीपल क्लासेस बनाते जाएंगे, इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। क्या पूछ रहे थे, यही सब क्लास जो होगी मल्टीपल, मल्टीपल, हाँ हाँ, इस ये क्या है, एक क्लास मल्टीपल क्लासेस एक्सटेंड करा लो, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी मल्टीपल क्लासेस में एक्सटेंड करा लो C2 को, कोई प्रॉब्लम नहीं। C3, C4, C5 सारे के सारे एक्सटेंड किसको करते हैं, C2 को, और C2 एक्सटेंड करता है C1 को। तो इससे क्या होगा कि जो पेरेंट के पास जो मेथड है, मान लो वन मेथड पेरेंट के पास है, तो C1 को इस मेथड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये वन मेथड मिल जाएगा। या फिर 10 मेथड ले लो, 10 मेथड है इसके पास, तो इसको सिर्फ वन मेथड की रिक्वायरमेंट है, एक ही मेथड लिखना है, मींस न्यू फीचर है। तो 10 मेथड ये तो बाय डिफॉल्ट है ही है, तो इसको अपनी क्लास में सिर्फ वन मेथड डिक्लेयर करने पड़ेंगे ना, ऑटोमेटिक एक्सटेंड करने से मिल जाएंगे। अगर मैं इसी सेम क्लास में 10 मेथड पहले से अवेलेबल है, उसी में वन मेथड और लिख दूं, तो प्रॉब्लम क्या होगी, यूजर को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एरर देने लगेगा, कि फोर्स करता है कि चाइल्ड क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करो तुरंत, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे। चाइल्ड क्लास में क्या करेंगे, जो मेथड हमें चाहिए वैसी मेथड को सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, बाकी ऑल फीचर एज इट इज एक्सटेंड हो जाएगा किसमें, C1 में। अब इन फ्यूचर फिर से रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो अब मैं इसमें चेंजेस नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, प्रोडक्ट रिलीज हो गया है। अब कोई चेंजेस करना है तो फिर क्या होगी, यूजर को प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे C2 में। तो C2 में एक्सटेंड करेंगे तो 10 फीचर जो थे वो वन फीचर, ये 10 प्लस 11, 10 प्लस 1 11 हो गए, और यहाँ पास अपने दो फीचर और ऐड कर लिए, तो 13, 14, 15 जितने फीचर आपको बनाने हैं। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने स्टार्ट की, उसका फिर नया रिलीज कर दिए वर्जन, कि अब ये दोनों जो थे वो ओल्ड हो गए, अब नया रिलीज आ गया, इसमें नया अपडेशन हो गया है ना। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट, क्या बताना चाहता हूँ मैं? हाँ, तो ऑटोमेटिक ये चीजें इनहेरिट कर रही है, जो पहले से चीजें, हाँ हाँ
हाँ हाँ, नया फीचर लाते हैं, नया फीचर सर ऐड करते हैं इसके डुप्लीकेट मेथड यूज नहीं कर सकते है ना सर, ऐसा कुछ है? अंदर। डुप्लीकेट मेथड नहीं होता है, मेथड सेम होंगे, उसको ओवरराइट किया जाता है, उसकी लॉजिक को रीराइट किया जाता है। हम्म। जैसे अभी मैंने बताया ना, यहाँ यहाँ मेथड क्या है, आप बोलोगे सर यार तो डुप्लीकेट मेथड है, यहाँ भी रिसीव मेथड है और डेमो 4 में भी रिसीव मेथड है, लॉजिक बस चेंज है। हाँ, मेथड क्या है, क्यों? क्योंकि हम कॉमन क्लास यूज कर रहे हैं ना, डेमो 2 के पास रिसीव मेथड है तो डेमो 2 जो होगा रिसीव मेथड को कॉल करेगा। लेकिन जब हाँ रिसीव हाँ, मेथड को कॉल करेगा तो किसकी डेटा रिटर्न करेगा, किसका लॉजिक रिटर्न करेगा, कौन सा? तो जिसका ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा उसका डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि कॉमन नेम है ना। हम्म, तो कॉमन नेम में हमेशा जो मेन। हम्म हम्म डेमो क्यों रिसीव, हाँ ये डेमो 3 का नहीं रिटर्न किया जाएगा, क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। जब तक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो डेटा स्टोर कहाँ से होगा यार? मेमोरी कहाँ मिलेगी? ठीक है, तो किसके पास है, डेमो 4 का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, रेफरेंस देंगे किसका, डेमो 2 का। यहाँ पर जैसे देखो क्या है, यहाँ डेमो 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो डेमो 1 के पास क्या रिसीव मेथड है। हम्म, यहाँ पास हमें ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है, डेमो 3 का करके देखिए, डेमो डेमो 3, सॉरी सेव नहीं है, 1 मिनट। डेमो 3, डेमो 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 हाँ, अब यहाँ पास आप बोलोगे सर ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये क्या है, ये जिस जिस भी मेथड के पास सिंगल क्या होंगे, थोड़ा सा क्या है इनर क्लासेस में आता है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट मेथड है या फिर इंटरफेस है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिनारियोस का चेंज है, आगे आपको जावा 8 में बताऊंगा जावा 8 का क्या है कॉन्सेप्ट है। मतलब ये इनर क्लासेस बनाना, इसकी लॉजिक लिखना, तो ये लॉजिक लिखने के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो लॉजिक लिखने के लिए हमने क्या है पहले से बनाया है, डेमो 3 का हमने लॉजिक लिखा डेमो 4 में, लेकिन ये बोला शॉर्टकट प्रोसेस। शॉर्टकट प्रोसेस क्या है कि गेट इन्फो मेथड को इंप्लीमेंट करो। मीन्स क्या है, इंप्लीमेंटेशन के लिए दिया ना, गेट मेथड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आप बोलो कि इंप्लीमेंट करो, बोलो कि ठीक है। तो ये एनोनिमस क्लास कहलाती है, इसके क्लास का नेम नहीं है ये क्लास लॉजिक। तो इस तरह से सिंटैक्स देखा था आप लोगों ने पहले से? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा है। हाँ सर। हाँ, आईडी है ना, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, उसको क्या मालूम है कि आप पढ़ रहे हैं कि काम कर रहे हैं। है ना? तो ये आगे का है कॉन्सेप्ट, आगे बताएंगे। तो यहाँ इसने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया है, ये एक क्लास है लेकिन इस क्लास का नेम कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, ये कर ले प्लस से कर ले प्लस, यही बचेगा ना। तो यहाँ पास तो ये डेमो जो है ये रिप्रेजेंट करता है उस एब्स्ट्रैक्ट को, लेकिन ये कि इसके लिए मेमोरी क्रिएट कर रहा, इस क्लास के लिए, एनोनिमस क्लास के लिए। नेम क्या है इसका, डेमो 3, ये एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, सेमी कॉलन से, यहाँ से, ये है सेमी कॉलन। अब देखो प्रॉब्लम दिया, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप डेमो 3, क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब आप बोले कि नहीं हम देना चाहते हैं इसको लॉजिक, तो जो आपने यहाँ पर डेमो 4 यहाँ पास लिखा है, इन्फो मेथड दिया है, यही सेम कॉन्सेप्ट आप इसी के साइड में दे सकते हैं, चाहे वो इंटरफेस हो चाहे। तो ये होती है इसकी लॉजिक। और क्या इंप्लीमेंट करना है, गेट इन्फो, यहाँ पास आपको गेट इन्फो दोगे तो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन, सेमीकोलन। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको अभी छोड़ो। आप जब वो फंक्शनल इंटरफेस बनाएंगे या फिर आगे बताएंगे सारी चीजें, नहीं तो अभी आप बोलोगे सर आप कंफ्यूज कर देते हैं सारी चीजें, है ना। कहीं कोई भी चीजें स्क्रैच से पढ़ोगे तो सारी चीज ज्यादा समझ में आएंगी, आधा इधर पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। जानना जरूरी नहीं है कि हाँ ये चीजें होती है, हमें उस पर काम करना आना चाहिए।
आप जान जाओगे सारी चीजें, लेकिन काम हमें इस पे एक्सपर्ट बनना है ना, कि जानना है कि चीजें कैसे हो रही है। दोनों ही काम करना है सर। हाँ देखो, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो जानने की जरूरत नहीं है, अगर जानते हैं तभी आप एक्सपर्ट है। हाँ, जानना, अगर आप जानते हैं सिर्फ चीजें ऐसी होती है लेकिन काम नहीं किया, एक्सपर्ट नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप काम कर पाएंगे। तो नॉलेज होना अलग चीज होती है, एक्सपीरियंस अलग होता है। आपने नॉलेज सबका इकट्ठा कर लिया लेकिन कभी काम नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं है, तो काम नहीं कर पाएंगे। फिर जब काम करेंगे तो फिर से आपको फ्रेश, जैसे कि देखो कभी साइड में इंजीनियर इंजीनियर जाता है कॉलेज से, सिविल इंजीनियर कॉलेज से पास आउट होके डायरेक्ट साइड पे, तो उसको काफी चीजों को इतना ज्यादा नॉलेज होता है कि जो वहां का कॉन्ट्रैक्टर होता है, उस कॉन्ट्रैक्टर को नॉलेज नहीं होता है, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो चीजों को देख के बता देगा ये चीज ऐसे होती है। अब वो इंजीनियर बोलता है ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये कैसे होता है, वो उल्टा कॉन्ट्रैक्टर से पूछने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको किसका, बुक का नॉलेज है, किताबी नॉलेज है, सारी चीजें रियल टाइम में चीजें क्या होती है वो बुक में नहीं होती है ना, वो हमें एक्सपीरियंस से मिलता है। ठीक है। हाँ, अरे वाह गजब, बढ़िया एग्जांपल दिए। हाँ, तो यूट्यूब में देख के आपने सीख लिया कार कैसे ड्राइव करें, नॉलेज आपको सब चीज का है, क्लच गियर स्टीयरिंग सब, लेकिन कार दे दिया जाएगा तो आप 100% ठोक दोगे, है? क्योंकि हमारी बॉडी को वो क्या है, उसका आदत नहीं है, वो हैबिचुएट नहीं है कि कैसे चीजों को ऑपरेट करना है। चलो, तो देखो इधर, तो डेमो 4 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। डेमो 4 का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंड करता है किसको, इसको एक्सटेंड करता है यार, डेमो 3 को। तो यहाँ पास क्लास ए हमारे पास है ए, अगर मैं ए टू, सॉरी हाँ ए टू से अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे मेथड प्रोवाइड करो ए टू डॉट रिसीव मेथड, तो रिसीव मेथड इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, कौन सा मेथड है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, डेमो 2, डेमो 2 के पास है रिसीव मेथड, तो D2, तो डेमो 2 जो है वो आपको D2 डॉट रिसीव मेथड प्रोवाइड करेगा। देखो आ गया, ये इसके पास क्या है, सेंड मेथड भी है। सेंड मेथड किसके पास है, इसके सुपर क्लास के पास, ए क्लास के पास है। रिसीव मेथड डेमो 2 के पास है। डिस्प्ले जो है ये ए क्लास के पास है। तो आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, इसकी। तो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें मिल रही है ना। हेलो, हाँ सर। यहाँ देखो आया, रिजल्ट आया हमारा ए डॉट डिस्प्ले, ए डॉट सेंड, ये तो ये ऊपर वाले का है। और डेमो 2 का रिसीव मेथड, रिसीव लॉजिक किसका एग्जीक्यूट हुआ है, डेमो 4 का ना, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। डेमो 3 का क्यों नहीं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्लियर हुआ। अगर आपको चाहिए कि डेमो 3 का भी लॉजिक एग्जीक्यूट किया जाए, तो आपको क्या करोगे, इसको ऑब्जेक्ट रिमूव करना होगा, सारी चीजें लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी। तो ओल्ड डेटा आपको फिर से मिस लॉजिक क्या करनी पड़ेंगे, चेंज करनी पड़ेंगे, है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्लास बनाना पड़ेगा, तब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलो, डेमो 4 क्लियर हुआ। डेमो 4 के बाद आते हैं डेमो 4। डेमो 4 किधर है, ये है ना। हाँ, अब डेमो 4 को हम फिर से एक्सटेंड कर रहे हैं। डेमो 4 को फिर से एक्सटेंड करें डेमो 5 में। डेमो 4 को एक्सटेंड करें डेमो 5 में। इधर से डेमो 5 कंट्रोल एन, क्लास का नेम डेमो 5, इसको एक्सटेंड करेंगे डेमो 2 को एक्सटेंड डेमो
टू डेमो क्लास एक एक्सटेंड करेंगे तो ओनली एक ही मेथड मिलेगा, रिसीव मेथड नहीं मिलेगा। तो हम डेमो 2 को कर लेते हैं तो हमको रिसीव मेथड मिलेगा। तो यहाँ बोला है कि बॉडी प्रोवाइड करो, ठीक है, हमने कर दिया बॉडी प्रोवाइड। किसको किसको मिला यार बॉडी, यहाँ रिसीव और सेंड। और इन्फो कहाँ है, इन्फो इन्फो कौन से क्लास के पास अवेलेबल है, डेमो 3 के पास। तो अगर आपको, हाँ, तो डेमो 3 चाहिए तो आपको क्या है, इन्फो चाहिए। तीनों रिक्वायरमेंट जिसके पास है तो डेमो 5 में यहाँ पास किसको इम्प्लीमेंट करना होगा, डेमो 3 को, है ना। तब जाके ये क्या करेगा, तीनों मेथड देगा। बट आपको ये जो लॉजिक है डेमो 3 है, ठीक है, हम चाहते हैं कि यूजर स्विच करना चाहे, स्विचिंग मीन्स वो उसको अभी रिक्वायरमेंट है डेमो 4 के लॉजिक की, तो डेमो 4 पे जाए, डेमो 5 पे जाना है तो डेमो 5 पे जाए, वो स्विच कर सके दोनों जो रिक्वायरमेंट है उसकी। तो डेमो 4 के पास क्या है लॉजिक, ये गेट इन्फो और रिसीव डेमो 4, ये लॉजिक है। मैं चाहता हूँ कि स्विच कर दे डेमो 5 की अगर लॉजिक, तो इन दोनों में क्या है, कैसे करना है, क्योंकि दोनों क्लास है, क्लास ये है, क्लास ये भी है। क्लास डेमो 4 भी क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है ना, ये इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप जैसे कि एग्जांपल पे समझो, हमारे पास जियो का नेटवर्क है, जियो एक 4G है, 5G, 4G और 5G चल रहा अभी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सिम मैंने जो लगाया है मोबाइल में, अगर वो 5G मोबाइल है तो वो 5G पहले ट्राई करे, फर्स्ट प्रायोरिटी 5G को दे। 5G नहीं मिलता है तो 4G पर आ जाए, तो दोनों चल रहा ना, तो दोनों की लॉजिक चले। जैसे ही 4G मिले, सॉरी, जैसे ही 5G मिले 5G में स्विच हो जाए, और 4G नेटवर्क मिले तो 4G में स्विच हो जाए। समझ में आया कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाहता हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट एक्टिव हों, दोनों ऑब्जेक्ट एक्टिव मोड में हों। मिस ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है कि ऐसा ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाए। तो डायनेमिक कैसे ऑब्जेक्ट पास करते हैं वो मैंने बताया है। अब यहाँ पास इसका यूज देखो, तो दोनों के पास क्या है, रिसीव मेथड होना चाहिए और गेट सेंड मेथड। इसके पास सेंड मेथड है नहीं है, सेंड मेथड कैसे सुपर के पास है, इसके पास है, लेकिन ये डेमो 3 को एक्सटेंड करता है, और यहाँ पास क्या है इसका, डेमो 4 का, 5 का, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, डेमो 3 के बजाय क्या इसको, सॉरी कहाँ चला गया, इसको डेमो 5 डेमो 4 को एक्सटेंड करो, डेमो 4 को एक्सटेंड कर लो। तो यहाँ एक सेकेंड, मैं सभी रिमूव करता हूँ। डेमो 4 को एक्सटेंड किया। अब बताओ डेमो 4 के पास कौन सा मेथड है, गेट इन्फो और रिसीव, और भी है सेंड में, सेंड भी है इसके पास, सेंड का अगर लॉजिक लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब दो ही देखो, रिसीव और गेट इन्फो दोनों। तो रिसीव पे अब मैंने क्या किया, इसमें एक्सटेंड किया किसको, गेट इन्फो को, इसकी लॉजिक चेंज किया कि यहाँ पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे फॉर, जब 5G पे पहुंचे तो यहाँ पास 5G दे दे, सिस ट्रेस लो 5G ही दे देते हैं यहाँ पास, प्लस 5G, और यहाँ पास हमने क्या किया, रिसीव, रिसीव इसकी लॉजिक चेंज, यहाँ सिस ट्रेस डेमो रिसीव 5G, ठीक है। डेमो 4 में जहां हमने दिया 4G और ये रिसीव, ठीक है। दोनों किसको एक्सटेंड करते हैं, ये डेमो 3 को एक्सटेंड करता है और ये डेमो 4 को एक्सटेंड कर रहा है। मीन्स डेमो 3 ये डेमो 5 का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक किसके पास जाएगा हमारा लॉजिक, डेमो 3 को ही, डेमो 3 के पास कौन कौन से, ये मेथड है सेम है, हाँ,
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एक्सटेंड कर लो। नहीं है तो डेमो 3 को भी कर सकते हो। मीन्स एक इस तरह से डिजाइन इसका आएगा, जैसे ये वाला, जैसे कि ये हो गया डेमो 3, डेमो 4, डेमो 5, डेमो 3 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और डेमो 3 को दोनों ने एक्सटेंड कर लिया, तो डेमो 4, डेमो 5 ने दोनों ने एक्सटेंड कर लिया, मीन्स 4G और 5G ने दोनों कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, डेमो 3 को एक्सटेंड करे डेमो 4, और डेमो 4 जो है ये डेमो 5 एक्सटेंड कर ले इसको, ठीक है, ऐसे, तो ये मल्टी लेवल हो जाएगा आपका। और हायरार्किकल में चाहिए तो हायरार्किकल। इसमें क्या होगा कि इसके मेथड्स भी इसको मिल जाएंगे, और इसके मेथड जो होंगे इसको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ जो होगा सिचुएशन में, इसमें क्या होगा, इस 4G के मेथड 5G के पास नहीं जाएंगे, और 5G के मेथड 4G के पास नहीं जाएंगे। सिर्फ किसके मेथड मिलेंगे, जो डेमो 3 वाले हैं, तो डेमो 3 के ही मेथड्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ट्राई करो कि डेमो 3 क्या है कि ये इसका लॉजिक जो होगी, दोनों में डेमो 3 ही एक्सटेंड किया जाए, तो वो सही है। ठीक है, जैसी लॉजिक है वैसे आप स्विच कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डेमो 3, डेमो 4, ठीक है। हाँ, डेमो 3 क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब यहाँ लॉजिक लिखने का क्या फायदा है, लॉजिक लिखने का क्या फायदा है, यहाँ कोई फायदा है? अरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा, यहाँ लॉजिक लिखने का क्या फायदा, कोई फायदा? हाँ, ये कॉमन है सभी के लिए। इसको आपको लॉजिक को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, इसको यूज करना। आपको यूज करना है तो आप बाय डिफॉल्ट कौन सा चलेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन आपको अपनी क्लास में इसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे, चीजों को चेंज करेंगे, इसकी लॉजिक चेंज करेंगे, मेथड नेम सेम होगा। मेथड नेम चेंज कर देंगे तो ओवरराइड नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, ओवरराइड नहीं होगा। चलो यहाँ पर चलते हैं टेस्ट के पास। यहाँ डेमो 5 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बस इसको सारे को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू डेमो 5, डेमो 5 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसकी जो सुपर होगी, सुपर क्लास कौन सी होगी, डेमो 3, डेमो 2, डेमो 2, D2 के पास कौन कौन से मेथड है? D2 के पास कौन कौन से मेथड है? डिस्प्ले मेथड है, रिसीव मेथड, सेंड मेथड और सेंड मेथड, रिसीव एंड सेंड मेथड। हमको अभी चाहिए इन्फो मेथड, इसके पास नहीं है ना, इन्फो मेथड है क्या, नहीं, तो हमें इन्फो मेथड भी चाहिए। तो हमें किसको, इसकी सुपर क्लास बनानी पड़ेगी जिसके पास वो कौन सी मेथड है, डेमो 3, जिसके पास कौन सी मेथड है, इन्फो मेथड है। तो D3 डॉट इन्फो, देखो इसके पास आ गया इन्फो मेथड, इन्फो मेथड, रिसीव मेथड। इन्फो मेथड क्या करो, हमने यहाँ पर डिस्प्ले करो इन्फो, और रिटर्न क्या है, D3 डॉट कौन सा मेथड है, रिसीव मेथड। तो रिसीव मेथड और रिसीव मेथड, ठीक है। यहाँ पास एक और भी कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से डॉट, चलो आगे बता देंगे। D3 रिटर्न टाइप बनाना पड़ेगा, क्या है रिटर्न, क्या है यहाँ पास, क्या डेटा रिटर्न होगा बोलो, 4G या 5G? गेट इन्फो 5G, हाँ 5G पकड़ रहा है ना नेटवर्क आपका, क्लियर? हाँ, और जैसे ही 4G नेटवर्क मिलेगा तो डायनेमिकली हम चीजों को चेंज करेंगे नेटवर्क के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट चेंज किया, अब बोलो 4G या 5G? 4G। सही है ना। तो डायनेमिक कैसे पास करेंगे ऑब्जेक्ट, ये मैंने बताया ना, मेथड के थ्रू। अगर मेथड वो बना दिया, इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन किया, अब आप इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन करने के बाद वो अब ट्रैक करना स्टार्ट होगा मेथड। तो जैसे ही उसको कनेक्शन मिलता है 4G का, तो 4G वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, पास करेगा 4G का ऑब्जेक्ट।
5G से कनेक्ट होगा तो पास करेगा 5G का ऑब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग स्विच होता जाएगा। है कि नहीं? इजी, मजा आया? यस सर। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? अब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आया क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, कैसे चीजें हम यूज करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते करते सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। तो समझ में तो आ गया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी सर, प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ में आ जाएगी चीजें सर। हाँ हाँ, वो बिल्कुल बिना प्रैक्टिस से आएगा नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। अब स्टार्ट होगा आपका कल इनहेरिटेंस। कन्वर्जेंस में आपको दो चीजें, वो मतलब ये है कि इनहेरिटेंस बताने के बाद, इनहेरिटेंस वैसे ऑलमोस्ट डन ही है, थोड़ा बहुत बचा है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इनहेरिटेंस का चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। फिर कौन सा बचा है? एब्स्ट्रैक्शन हो गया, सर्विस इंटरफेस हो गया आपका, एनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, दो चीजें बची हैं, दो ब्लॉक ना। उसका इनहेरिटेंस खत्म और है ना। पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, फिर इसके बाद एक स्मॉल सा प्रैक्टिस करेंगे, उसमें सारी सारी पूरे ऊप्स कॉन्सेप्ट के सारे रूल्स अप्लाई होंगे। तो एक लॉजिक बनाएंगे, मीन्स एक डेमो मतलब प्रोजेक्ट बनाएंगे स्मॉल सा, जिसमें सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, हाँ सर। ठीक है। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट मंडे से आपका, अगर ये फ्राइडे तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो मंडे को लेंगे क्लास ऊप्स की, उसको प्रैक्टिस करेंगे मंडे या ट्यूसडे से। अच्छा सॉरी, मंडे को तो आपका ऑफ रहेगा ना, होली। होली कितने तारीख को है? 25, 24, 25 को, 24, 25 तो 26 से स्टार्ट होगी क्लास, है ना? बोलो यार, कितने तारीख से स्टार्ट करना है क्लास? 26 को भी बंद कर दें? आप लोग बताओ यार, मुझे क्या है, मुझे, मैं तो घर में रहूंगा, रेस्ट करूंगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। हम्म, सर आप ही बताइए सर क्या करना है। सर मुझे क्या है, मैं तो मंडे से क्लास ले लूंगा। शिवम बोलो क्या करना है, शिवम सर आप से बोलो। सर मंडे से आप लो, बताओ। मंडे से लो, हम तो एग्री हैं सर। आप भी ले लो सर। हाँ, अरे नहीं, आप सिंगल पर्सन नहीं है ना क्लास। हाँ हाँ सर, ऐसा कर लो सर, सैटरडे को ले लीजिएगा सर। हाँ चलो, सैटरडे के क्लास ले लेंगे। सैटरडे तक देखो, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन बचा है, 2 दिन में हाँ आप हाँ। लोग को ऊप्स कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ सर फिर ठीक इसके है। बाद आप 2-3 दिन छुट्टी ले लो, प्रैक्टिस कर लो, एंजॉय कर लो आराम से, तब तक मैं भी संडे रेस्ट कर मंडे लूंगा। हो जाएगी। हाँ चलो ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे जो 2-3 दिन लेना होगा ले लेना छुट्टी। ऊप्स कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद अब स्टार्ट होगा एरे, 2-3 दिन का एरे रहेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कलेक्शन, ठीक है। यस सर। कलेक्शन फ्रेमवर्क, और जो इसके डेफिनेशंस थ्योरी जो भी है, आप अभी ट्राई करो, गूगल से एक्सप्लोर करो चीजें को, सारी चीजें मिलेंगी ऊप्स के, सर्च करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। तो जो समझ में आएगा वो आप पढ़ना, नहीं समझ में आएगा आप स्किप कर देना। मैं आपको आगे चल के जब लास्ट में चलेगा तो सब चीज की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। और इंटरव्यू आप लोग का मॉक इंटरव्यू होगा, कंपनी से मैंने बात किया है, तो 2 महीने के बाद आपको पहले मॉक इंटरव्यू कराएंगे। तो मॉक इंटरव्यू सभी लोगों का होगा, ठीक है। ज्वाइनिंग हम मतलब ये है कि इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरा ही बंदा है वो वहाँ इंटरव्यू पैनल पे है, ठीक। तो अब आप लोगों का इंटरव्यू लेगा, आप लोग को इंटरव्यू देना है। अगर आपको कोई लगता है कोई डाउट है तो तुरंत उसको रिजॉल्व करो, और भी कंपनी में ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी कंपनी है सभी में ट्राई करो। हाँ सर। हाँ, जिसका प्रॉब्लम आ रही है, जिसको नीड है इमीडिएट की ज्वाइनिंग चाहिए, तो मुझसे बात करेगा, तो उसके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको तुरंत ज्वाइनिंग करा दूंगा। लेकिन वही है, मैंने बताया ना कि 4 से 5 लोगों तक का ही लोगों को ही मैं ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं अभी करंट में, फिर बाद में फिर देखेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। ओके। चलो ओके बाय। हाँ, मैं अभी 10 बजे से मेरी मीटिंग हो गई है, तो मैंने रमजान शरीफ चल रहा था तो मीटिंग मैंने 10 बजे से कर लिया, तो अभी कर लो कॉल।
या फिर 12 बजे के बाद कॉल, 12 बजे के बाद कॉल मत करना। हाँ अभी करना है कर लो, या फिर 11 से 12 के बीच कर लेना। अरे यार तुम जब कर लेना। हाँ हाँ ठीक, 11:30 बजे तक कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय। ओके।